बेवकूफ सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये नियम पहले से है। यहाँ पर भी किसान संगठन बने, आप जबरदस्ती का नियम लागू कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, किशनगंज। It or not, we are farmer by default, यानी बुनियादी तौर पर या पैदाइशी तौर पर हम लोग किसान ही है। और लेकिन ये सरकार सत्ता में आने से पहले किसान के बारे में लंबी लंबी भाषण तो देती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो हर तरह के लोगों को परेशान कर रही है। चाहे वो जीएसटी लागू करके व्यापारियों को परेशान किया या फिर नोटबंदी ला करके पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह किया। इसी तरह इसका जो हमेशा अक्सर मास्टर स्ट्रोक होता है, लेकिन ऐसा स्ट्रोक होता है जिससे पूरी देश तबाह हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध कर रही है और पूरे बिहार में, पूरे राज्य में इसका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ है। और भी आज सवेरे ही खबर आई है कि किसान संगठन जितने हैं वो भारत बंद का भी ऐलान किए हैं, जिसका ज्यादातर असर आपको हरियाणा पंजाब में मिलेगा, क्योंकि उस साइड में ही संगठित किसान है। हमारे यहाँ किसानों की कोई इस तरह की संगठित व्यवस्था बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे तबके के किसान हैं, मझोले किसान हैं, जिसके पास 2-4 कट्ठा जमीन है या 2-4 बीघा है या किसी से सुध बनना कट बनना लेकर के अपनी खेती करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह किसान का बहुत बड़ा मंच नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जिस तबके के भी किसान हैं, चाहे जिस तरह के भी हैं, उनके समर्थन में है। जो सरकार अभी ऐलान कर रही है कि मतलब सीधे तौर पर किसान जो उपज करती है उसको सीधे तौर पर उसका जो क्या कहते हैं फसल उगेगा वो एक बिचौलिया के जरिया मार्केट में भेज रही है। तो इससे होगा क्या कि जो पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में बंधुआ मजदूरों वाली प्रथा थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ दिन बाद, क्योंकि किसान और उस व्यापारी या बिचौलिया के बीच जो एक कंट्रैक्ट होगा, उस आधार पर यह मामला आ जाएगा कि अगर फसल नहीं होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया सरकार ये कह रही है कि अगर जो आपके साथ कंट्रैक्ट करता है उसके खिलाफ आप अदालत जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान खेती करे या अदालत जाए तो किसी भी सूरत में यह अच्छी बात नहीं है। और एक बिना मतलब का जो ढकोसला और वहम फैलाया जा रहा है, गलत धारणा यानी परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि किसानों को अपने अनाज बेचने की छूट होगी, कहीं भी बेच सकता है। तो उस सरकार को, उस बेवकूफ सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये नियम पहले से है, किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, ये नियम पहले से है। लेकिन ये सरकार चूंकि झूठों का पुलिंदा है, हमेशा लोगों को बेवकूफ बना करके ही हर चीज को आगे बढ़ा रहा है, तो जबरदस्ती ये ढकोसला फैलाया जा रहा है कि किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। अरे भाई, ये नियम पहले से है, आप जबरदस्ती का नियम लागू कर रहे हैं, किसानों के विरोध में ही है। इसी के तहत राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में इस धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, ताकि इस बिल के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर सके। हमने पहले ही कहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसानों का इस तरह का संगठन नहीं है, तो मैं लोगों को पहले भी आह्वान किया हूँ और अभी भी इस माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर भी किसान संगठन बने, ताकि हमारे जब तक हम लोग संगठित नहीं होते हैं, चाहे किसान हो मजदूर हो, अगर हम लोग संगठित नहीं होते हैं तो अपनी आवाज को बेबाकी से और मजबूती से नहीं रख पाते हैं। अगर किसान संगठन नहीं है तो उसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमेशा खड़ी है। इसी के तहत पूरे बिहार में यह आंदोलन किया जा रहा है और हम लोग किसी भी सूरत में जो भारत सरकार इस कानून को पास करने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ है, इस विधेयक के खिलाफ है, क्योंकि ये जन विरोधी है, जनता विरोधी है, किसान विरोधी है। किसान हमारे अन्नदाता है, अगर किसान ही नहीं है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते।
सकते हैं, क्योंकि खाना पीना अन्न जो भी चीजें हैं वो सब खेत में ही प्रोडक्शन होता है। और बुनियादी तौर पर हम सभी लोग किसान हैं, चाहे ये माने या ना माने, क्योंकि किसी भी सूरत में हम खेती बाड़ी ही करते हैं। भले ही हम लोग अलग अलग व्यवसाय में पहुंच जाए, चाहे कोई रोजगार करे, बिजनेस करे या नौकरी करे, लेकिन बुनियादी तौर पर हम किसान हैं। और इस मंच के माध्यम से हम सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।